हेलो स्टूडेंट्स, मैं ललित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पल्स में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित है, जो आपकी परीक्षा दृष्टिकोण से आपके लिए जानना अति आवश्यक है। चलिए देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। ये फाल्कन शील्ड जो है हमारा पहला प्रश्न है। ये आप देख सकते हैं, फाल्कन शील्ड 2023 क्या है। तो फाल्कन शील्ड के विषय में यदि हम बात करें तो ये चीन और यूएई के मध्य अपनी तरह का पहला, यानी पहली बार चीन और यूएई के मध्य एक युद्धाभ्यास हुआ है। एक युद्धाभ्यास हुआ है, वो भी किसका? एयरफोर्स का। एयरफोर्स का युद्धाभ्यास है। यहां आप एक पिक्चर में देख सकते हैं कि यूएई और चाइना के बीच में एक फाल्कन शील्ड 2013 मैडन ज्वाइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज का मतलब पहली बार इस तरह का कोई युद्धाभ्यास कंडक्ट किया गया है। ये आपका चाइना का मैप रहा, आपके सामने ये मैप दिया हुआ है, और ये है यूएई का मैप। तो ये परीक्षा दृष्टिकोण से ये आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि फाल्कन शील्ड 2023 क्या है। तो सीधा सा इसका प्रश्न बन जाता है कि यूएई और चीन के मध्य एक युद्धाभ्यास हुआ है, जो कि चीन के कहां हुआ? ये चीन के ही सिंजियांग प्रांत में हुआ है। सिंजियांग प्रांत में ये युद्धाभ्यास हुआ है। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। ये आपका नेक्स्ट प्रश्न, अमृत वृक्ष आंदोलन क्या है? ये एक प्रकार की ऐप लॉन्च की गई है। ये एक ऐप लॉन्च की गई है किसके द्वारा? ये असम के आपके मुख्यमंत्री आपको दिख रहे होंगे यहाँ, ये सर्किल में जो मैंने बनाया हुआ है, इस सर्किल में असम के मुख्यमंत्री हैं। असम के मुख्यमंत्री हैं, ये सीएम ऑफ असम हैं, हेमंत बिस्वा। हेमंत बिस्वा जो हैं असम के मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा एक ये ऐप लॉन्च की गई है, अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप। इस ऐप के द्वारा क्या किया जाएगा? इस ऐप में के माध्यम से आप लोग अपनी फोटो खींच करके इस पे अपलोड कर सकते हैं, और कुछ रजिस्ट्रेशन के बाद में 100 रुपए या 300 रुपए के आसपास प्रति व्यक्ति को उसके अकाउंट में मिल जाएगा। और इसके तहत 1 करोड़ जो है पौधारोपण का टारगेट बनाया गया है। असम सरकार द्वारा 1 करोड़ पौधारोपण का टारगेट बनाया हुआ है। यानी ये क्या हो जाएगी? असम सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, पौधारोपण के दृष्टिकोण से लॉन्च की गई है। ये एक प्रकार की ऐप है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने व वनों को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं तो ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न, आदि चनल्लूर म्यूजियम कहाँ है? ये म्यूजियम काफी हाईलाइट रहा है आपका, अभी तक ये काफी ज्यादा हाईलाइट रहा है, आदि चनल्लूर म्यूजियम। तो इसके विषय में यदि हम चर्चा करें तो ये म्यूजियम जो है तमिलनाडु में जो है, इसका फाउंडेशन स्टोन अभी रखा गया है। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। इसका मतलब अब ये निर्माण होना इसका चालू हो जाएगा। और किसके द्वारा ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है? तो हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, ये अब मैंने सर्किल किया हुआ है, इनके द्वारा इसके फाउंडेशन स्टोन रखा गया, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ये म्यूजियम किस पर्पज से बनाया गया है? इसका पर्पज क्या है? यदि हम इसके पर्पज की बात करें तो पर्पज क्या हो जाएगा? म्यूजियम बिल्ड किया गया है एज अ ट्रिब्यूट। ये एक ट्रिब्यूट होगा किसको? दक्षिण भारत की जो आयरन एज है, आयरन एज कल्चर को ट्रिब्यूट होगा। क्या होगा? ये एक ट्रिब्यूट है दक्षिण भारत की आयरन एज कल्चर को, जो कि इतिहास से, उसके इतिहास से संबंधित रहेगा। इसी तरह से एक और प्रश्न है जो यहां पर आपके लिए जानना आवश्यक है। इसे हम लोग कहते हैं आदि पेरुक्कू। ये भी तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक मानसून फेस्टिवल है। मानसून फेस्टिवल है, ठीक है। ये आपका आदि पेरक्कू जो है एक मानसून फेस्टिवल है, जो कि एसएससी वगैरह या रेलवे की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न लगातार अब बनने लगे हैं, फोक डांस से संबंधित और जो फेस्टिवल से संबंधित। तो ये आपके एसएससी के लिए
अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आदि पिरक्कू। वहीं आदि चनल्लूर, आपके सारे एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं कि ये जो आदि चनल्लूर म्यूजियम है कहां पर इसको जो है इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई है और किसके द्वारा रखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये लोकमान्य तिलक जो राष्ट्रीय पुरस्कार है किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है और इसके साथ साथ में यह किस संस्था के द्वारा प्रदान किया गया। तो पहला जब प्रश्न आ जाता है तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, इनको जो है प्रदान किया गया है। या फोटो में देख सकते हैं, इस फोटो में यदि आप देख रहे हो सर्किल किया हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये एक तिलक फाउंडेशन है, तिलक फाउंडेशन बनाई गई है जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। इसमें महाराष्ट्र में स्थित है ये गवर्नमेंट, इसके द्वारा लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया। ये जो आपकी संस्था है 1983 में स्थापित की गई थी और किस उद्देश्य से दिया जाता है तो देश के विकास एवं प्रगति में योगदान देने हेतु ऐसे व्यक्तियों को ये प्रदान किया जाता है। इसके बाद फिर क्या किया गया, प्रधानमंत्री द्वारा ये जो इसके द्वारा जो धनराशि प्रदान की गई, ये धनराशि जो नमामि गंगे परियोजना चल रही है इसको जो है फिर जो है ट्रांसफर कर दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अभी काफी ज्यादा हाईलाइटेड है इस समय अगस्त के माह में। मेरी माटी मेरा देश अभियान, ये जो अभियान है आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 अगस्त से 30 अगस्त के मध्य इस अभियान को लॉन्च किया गया है। 9 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में मेरी माटी मेरा देश अभियान लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य आप देख सकते हैं मिट्टी को नमन और वीरों का वंदन करके एक टैगलाइन चल रही है जो कि इस ऐप के माध्यम से क्या हुआ है अगस्त में इसको भी प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। वहां पर जो है प्रधानमंत्री को पुरस्कार मिला था, यहां प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है और मन की बात में इसका जो है अनवील किया था। जो प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात एक कार्यक्रम चलाया जाता है, इस कार्यक्रम में ही मेरी माटी मेरे देश अभियान को अनवील किया गया था। और ये किस उद्देश्य से है तो देश के जो बहादुर सैनिक हैं, देश के बहादुर सैनिकों को और उनके बलिदान को ऑनर देने के लिए, सम्मान देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नई दिल्ली में जाकर के ये 30 अगस्त को इसको क्लोजिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी। क्लोजिंग सेरेमनी इसकी होगी नई दिल्ली में। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो प्रधानमंत्री के द्वारा। और क्या उद्देश्य है तो ये वीरों का वंदन यानी बहादुर सैनिकों को ऑनर देने के लिए लॉन्च की गई है। देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि एक से अधिक एग्जाम में भी आ जाए, जैसे एसएससी का एग्जाम है या जो अभी निकट भविष्य में होगा यूपी पीसीएस आरओ आरओ का, उसमें भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है 5th नंबर की वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी विश्व भर में। ये 5वें नंबर की होगी और ये एशिया में पहली बार आयोजित की जा रही है। ये आप ध्यान रखेंगे, एशिया में फर्स्ट टाइम आयोजित की जा रही है। और एशिया में भी कहां आयोजित की जा रही है तो ये इंडिया में, इंडिया के जो बेंगलुरु जो शहर है यहां पर आपकी आयोजित की जाएगी पहली बार जो है 5th नंबर की वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस। इसका उद्देश्य क्या है, कॉफी के उत्पादन, उसके जो उत्पादन के साथ में उसका जो ट्रेड वगैरह है, इन सभी चीजों को एक सही तरीके से कैसे इसका आदान प्रदान हो, इसका सारा कैसे प्रोसेस चलेगा, इन सभी पर इसकी चर्चा की जाएगी। और जो है जो आपके टेनिस खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना, आप जानते होंगे रोहन बोपन्ना एक टेनिस प्लेयर हैं, इनको इसका जो है
ब्रांड एम्बेसडर इस इवेंट का बनाया गया था। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये आयोजित की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो ये है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, आप देख सकते हैं वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, यानी ये एक प्रकार का तीरंदाजी वाला खेल होता है। कैसा खेल है? तीरंदाजी वाला एक ये खेल है। इस पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका वर्ल्ड आर्चरी जो चैंपियनशिप हुई है, ये चैंपियनशिप जो है आपकी आयोजित की गई थी बर्लिन में। ये चैंपियनशिप आपकी बर्लिन में आयोजित की गई थी और इसमें जो है भारत का जो है पहला वुमेन टीम गोल्ड जीता है। वुमेन की टीम के द्वारा पहली बार इसमें गोल्ड जीता गया था। यानी जब टीम भारतीय महिला टीम गई थी तो उनकी कोई ज्यादा खास रैंकिंग नहीं थी, इनके जो खाते में था कोई विशेष कोई पदक नहीं था, लेकिन जब ये वहां से वापस निकले तो एज अ विजेता गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में निकले। आप सभी को भी इसी तरह की तैयारी करनी है कि जब आप यहां से एग्जाम देने जाएं तो भले ही आपका कोई ज्यादा वैल्यू ना हो, लेकिन जब आप एग्जाम दे के आए तो आप उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके अवश्य आए। इसी प्रकार से एक और इसमें इंपॉर्टेंट खबर है, अदिति गोपी चंद। अदिति गोपी चंद क्या है? यंगेस्ट चैंपियन बन गई हैं। अब ये अदिति गोपीचंद यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बन गई हैं। देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये देखिए आप देख सकते हैं इसको, जल दोस्त के नाम से एक एयर बोट बनाया गया है। ये एक एयर बोट है जो कि जल दोस्त के नाम से है और इसे जो डेवलप किया है NAL जो कि हमारा क्या है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी जो है, इसके द्वारा इसको अनवील किया गया है। ये क्या है, वाटर पर ऑपरेट करेगा। और किस प्रकार के वाटर पे ऑपरेट करेगा? तो जो वाटर में एक्सिस एक्वाटिक जो वीड होता है, जो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो कचरा जब ऊपर इसकी परत में जम जाता है वाटर पे, तो इस कचड़े को और जो फ्लोटिंग वेस्ट है, जो फ्लोटिंग वेस्ट है, इसको रिमूव करने के लिए वाटर बॉडीज से इसको रिमूव करने के लिए ये जल दोस्त नाम से एक एयरबोट लॉन्च किया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। तो ये प्रश्न आपका जो है महारत्ना और नवरत्ना से संबंधित है। अभी हाल में ही एक महारत्ना ऐड हो गई है और एक नवरत्ना ऐड हो गई है, उसी से संबंधित आपका प्रश्न है। तो अगर हम पहली बात करें महारत्न की, यदि हम बात करते हैं तो अब जो है आपकी 13 महारत्ना हो गई हैं और जो लेटेस्ट ऐड हुई है वो है ऑयल इंडिया आपकी लेटेस्ट आपकी महारत्ना ऐड हो गई है। जो 13 हैं उनको आपकी 13 को पूरा नाम नहीं याद करना है। जैसे आपकी कुछ की यदि हम बात करें तो भेल, क्योंकि ये आपका नाम अभी मैं आपको बताऊंगा दूसरे से भी मैच करता है। इसी तरह से ONGC हो जाएगा, NTPC हो जाएगा। ये कुछ हैं जो आपकी महारत्ना की श्रेणी में आ जाती हैं। वहीं दूसरे की यदि हम बात करते हैं तो आपकी है नवरत्ना आ जाती है। इस नवरत्न में क्या है, इसकी संख्या हो गई है अब 14, यानी महारत्ना हो गई है 13 और नवरत्ना हो गई है 14। तो इसमें जो लेटेस्ट वाली है वो कौन सी है आपकी, ONGC विदेश लिमिटेड। बस ये आपको ध्यान रखना है। आपको इस पे कौन सा पॉइंट ध्यान रखना है, जरा इस पे चर्चा करते हैं। ONGC विदेश लिमिटेड जो है ये आपकी नवरत्ना बन गई है, जबकि ONGC की यदि सिर्फ बात होती है वो आपकी एक महारत्ना है। इसी प्रकार से जो भेल है वो आपकी महारत्ना है। और BEL, ये जो बेल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये क्या है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो लिमिटेड है ये आपकी नवरत्ना है। जबकि ये क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल
लिमिटेड, ये आपकी एक महारत्ना है। ठीक है, चले देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा राजमार्ग यात्रा ऐप से संबंधित है। राजमार्ग यात्रा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। ये आपकी एक जो है मोबाइल एप्लीकेशन है, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे, इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि इसको एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है लॉन्च की गई है। तो इसका उद्देश्य क्या है? ये लॉन्च की गई है NHAI के द्वारा। NHAI क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसके द्वारा लॉन्च की गई है। यह एक नागरिक केंद्रित यानी सिटीजन सेंट्रिक, नागरिक केंद्रित या सिटीजन सेंट्रिक एक यूनिफाइड मोबाइल ऐप है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आपके हाईवे पर जो आप जब हाईवे पर चलेंगे तो ऐसी स्थिति में जितनी भी डिटेल आपको रियल टाइम वेदर अपडेट्स इसके द्वारा मिल जाएंगी आपको। इसी प्रकार से जो आपका नियरेस्ट जो टोल प्लाजा होगा उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। जो नियरेस्ट पेट्रोल पंप्स होंगे उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। हॉस्पिटल्स होंगे इनकी भी जानकारी मिल जाएगी। इस तरह के साथ साथ में इसको फास्ट टैग से भी कनेक्ट कर दिया गया, यानी मल्टीपल चीजों को एक साथ ला करके एक यूनिफाइड मोबाइल ऐप डेवलप कर दी गई है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप कह रहे हैं, जो कि NHAI के द्वारा लॉन्च की गई है। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा स्टडी इन इंडिया। ये अभी काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहा है। ये जो आपकी न्यूज रही है स्टडी इन इंडिया जो है ये काफी ज्यादा हाईलाइटेड न्यूज रही है। ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। दो व्यक्ति यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक हैं ये जयशंकर जो कि हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, और दूसरे हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा प्लस जो हमारे विदेश मंत्री यानी एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा लॉन्च की गई है। कहां से? न्यू दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य आप देख सकते हैं कि इसमें जो है इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं यानी जो बाहर से विदेशी स्टूडेंट्स आएंगे उनको वन रूप यानी वन स्टॉप जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, चाहे उनके वीजा से संबंधित हो, उनका जो रजिस्ट्रेशन से संबंधित हो, ये सारी चीजें एक ही जगह पर कंप्लीट हो जाएं, उन्हें भटकना ना पड़े, और हायर जो एजुकेशन है उसमें भारत को भी एक जो है प्रभाव आगे बढ़े। इन सब उद्देश्यों से स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहां पर जो आप ये व्यक्ति देख रहे हैं, यहां पर जो आप एक व्यक्ति देख रहे होंगे एस जयशंकर जी की मैं बात यहां पर कर रहा हूं। तो एस जयशंकर अभी तक भारत के वन ऑफ द बेस्ट जो है फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि जिस समय ये बोलते हैं तो बिल्कुल रॉकी भाई बन जाते हैं। रॉकी भाई तो आपके वेपन लेके काम करते थे, लेकिन ये अपने जो शब्द हैं और जो इनके विचार हैं उस विचार से ये सबको धराशायी कर देते हैं। तो आपके फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ये लॉन्च की गई है। देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में बाघ जनसंख्या से संबंधित कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। बाघ जनसंख्या से संबंधित कुछ आंकड़े और रिपोर्ट आई हैं। इन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारत में अब जो बाघों की संख्या है वो 3167 कन्फर्म है, यानी इतने बाघ तो हो ही गए हैं। ये अप्रैल की न्यूज थी, जो कि अभी आपकी जुलाई में जो बाघ दिवस मनाया गया तो इसके विषय में फिर से अनवील किया गया। 3167 कन्फर्म है और एक एस्टिमेटेड आंकड़ा भी दिया गया है
जो एक रफली आंकड़ा दिया जाता है कि ऐसे इतनी संख्या भी हो सकती है, तो वो जो एस्टिमेटेड आंकड़ा है वो 3925 है, यानी 3925 एक एस्टिमेटेड आंकड़ा है, जबकि जो है कंफर्म जो संख्या है वो है आपकी 3167। कुछ और इसके संबंध में बिंदु देखते हैं तो भारत में जो है, भारत में विश्व के 75% यानी 3/4 जो बाघ हैं, 3/4 जो बाघ हैं वो भारत में ही पाए जाते हैं। इसलिए भारत को जो है वर्ल्ड कैपिटल ऑफ टाइगर के संबंध में जाना जाता है। और यदि भारत में भी देखें तो पहले नंबर पे जो आता है एमपी आ जाता है, इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है कर्नाटका का, फिर नंबर आता है उत्तराखंड का, और उसके बाद में यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र। तो ये वो जो टॉप 4 स्टेट्स हैं, ये वो टॉप 4 स्टेट्स हो गए जहां पर बाघ की संख्या के विषय में चर्चा की गई है। इसके साथ साथ एक और जो है, एक और बिंदु को यहां पर चर्चा करना जरूरी है कि जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है, प्रोजेक्ट टाइगर ये आपका लॉन्च किया गया था 1973 में, जबकि प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था 1992 में, 1992 में। तो आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर के अब जो है 2023 में 50 साल हो चुके हैं। इसी कारण से एक जो है प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को आपस में मर्ज कर दिया गया। ऐसी भी खबर आ रही कि इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो इसलिए आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये भाई साहब कह रहे हैं वेलकम टू द वेजी वर्ल्ड ड्यूड, जबकि ये कह रहे होंगे कि ठीक है आपका जो है हमारे वाइल्ड लाइफ में स्वागत है। ये कह रहे होंगे वाइल्ड लाइफ में स्वागत है और ये कह रहे हैं वेजी वर्ल्ड में स्वागत है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा उत्कर्ष और उन्मेष फेस्टिवल। ये आप देख सकते हैं उत्कर्ष, पहला है आपका उत्कर्ष और दूसरा है उन्मेष फेस्टिवल। तो इन दोनों फेस्टिवल का जो है भारत की जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा इन दोनों फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। और कहां किया गया है? मध्य प्रदेश भोपाल में इसका उद्घाटन किया गया है। क्या है ये? यदि हम इसके विषय में देखें तो जो आपका उत्कर्ष फेस्टिवल है वो आपका एक क्या है? नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया फोक एंड ट्राइबल एक्सप्रेशन, इससे संबंधित है। यानी ये आपका उत्कर्ष जो है वो आपका नेशनल फेस्टिवल ऑफ फोक एंड ट्राइबल एक्सप्रेशन से रिलेटेड हो जाता है, जबकि जो उन्मेष है वो आपका क्या है? एक इंटरनेशनल लेवल का लिटरेरी फेस्टिवल है, यानी यह एक साहित्य महोत्सव है। और कैसा है ये महोत्सव? एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का लार्जेस्ट साहित्यिक जो महोत्सव है, समारोह है, इसको हम लोग कहते हैं उन्मेष। और उत्कर्ष जो है वो फोक एंड ट्राइबल एक्सप्रेशन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो ये है हमारा डरबन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से संबंधित है। डरबन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से संबंधित है, जो कि आपका डरबन में आयोजित किया गया। इस फेस्टिवल में दो भारतीय फिल्मों को पुरस्कार मिला है, जिसमें से ये फिल्म का नाम है, एक फिल्म ही है जोरम। इस फिल्म के जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो दिया गया है मनोज बाजपेयी को दिया गया है। वहीं इसी फिल्म की यदि हम बात करें, इसी फिल्म जोरम के लिए आपको पीयूष पुटी को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड दिया गया है। यह एक क्या है? यह एक आपकी क्या है? साइकोलॉजिकल थ्रिल मूवी है। ठीक है,
तो ये आपका इससे संबंधित प्रश्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो ये है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा उद्योग रत्न पुरस्कार। उद्योग रत्न पुरस्कार, तो नाम से कुछ क्लियर हो रहा होगा कि उद्योग जगत के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और उद्योग जगत की बात करें और रतन टाटा जी का नाम ना है, ऐसा कम ही संभावना बनती है। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहली बार इस जो है पुरस्कार को लॉन्च किया गया है। फर्स्ट टाइम ये पुरस्कार दिया जा रहा है और ये पुरस्कार दिया किसको गया है? रतन टाटा जी को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये थे आपके इस हफ्ते के, जिस सप्ताह के जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, जो महत्वपूर्ण आपकी न्यूज थी, उससे संबंधित ये वीडियो था। ठीक है, इस सप्ताह की सारी खबरों को इसमें कंक्लूड किया गया है। आगे जो पीडीएफ हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे इसके मिल जाएंगी। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।